रूपाली के माता पिता का तलाक हुआ। वह एक आज़ाद चिड़िया हो गई जो कभी भी उड़ान भरने के लिए अपनी मर्जी की मालकिन थी। वह खुलकर जीना चाहती थी, मगर यह इतना आसान नहीं था। रविवार के दिन की शुरुआत भी मम्मी व पापा के आपसी झगड़ों की कड़वाहट एवं उनकी आवाज़ें कमरे तक जाती थी। रूपाली अभी अपने कमरे में सो ही रही थी कि चिक चिक सुनकर उसने चादर सिर पर ओढ़ ली। आवाज़ पहले से कुछ कम हुई, पर अब भी कानों से टकरा रही थी। रूपाली मन ही मन कुढ़ कर रह गई। पास पड़े मोबाइल को नज़र दौड़ाई तो किसी का फ़ोन आ रहा था। उसने ईयरफोन लगाकर व्हाट्सएप को कानों में कसकर ठूंस लिया और वॉल्यूम भी फुल कर दिया। 18 वर्षीय रूपाली के लिए यह नई बात नहीं थी। उसके मम्मी पापा आए दिन झगड़ते रहते थे, जिसका सीधा कारण था उन दोनों के संबंधों में खटास का होना। ऐसी खटास जो एक बार जीवन में आ जाए तो उसकी परिणति आपसी रिश्तों को खत्म करके ही छोड़ती हैं। रूपाली के मम्मी पापा प्रकाश और निहारिका, यानी कि रूपाली के माता पिता का यह नाम है। संबंधों में यह खटास एक दिन में नहीं आई, बल्कि यह तो एक मध्यवर्गीय परिवार के कामकाजी दंपति के आपसी सामंजस्य बिगड़ने के कारण धीरे धीरे आई। एक आम समस्या थी। रूपाली का पिता अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। उसका शक करना जायज़ था, क्योंकि रूपाली की मम्मी अपने ऑफिस के सहकर्मी के साथ घूमने जाया करती थी। पति पत्नी की हिंसा और शक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जितना शक गहराता जा रहा था, उतना ही प्रकाश की हिंसा बढ़ती गई और परिणाम स्वरूप रूपाली के पिता के साथ उसके संबंध और अधिक बिगड़ते चले गए। जब दोनों साथ नहीं रह सके तो तलाक क्यों नहीं कर लेते एक दूसरे को? रूपाली झुल्लाकर मन ही मन बोली। रूपाली जब अपने कमरे से बाहर आई तो दोनों काफ़ी हद तक शांत हो चुके थे। शायद वे किसी निर्णय तक पहुंच गए थे। ठीक है, मैं कल ही वकील से बात कर लेता हूं, पर रूपाली को अपने साथ कौन रखेगा? रूपाली के पिता ने उसकी माँ की ओर घूरते हुए कहा, मैं समझती हूँ कि रूपाली को तुम मुझसे बेहतर संभाल सकते हो। रूपाली की माँ ने कहा। उसकी इस बात पर रूपाली के पिता भड़क उठे। हाँ, तुम तो रूपाली को मेरे पल्ले बांधना चाहती ही हो, ताकि तुम अपने उस ऑफिस के कर्मचारी के साथ गुलछर्रे उड़ा सको और मैं अपनी जवान बेटी के चारों तरफ गार्ड सा बनकर घूमता रहूं। रूपाली के पिता की इस बात पर रूपाली की माँ ने तेवर दिखाते हुए कहा, मर्दों के समाज में क्या सारी जिम्मेदारियां एक माँ की ही होती हैं? रूपाली की माँ ने गहरी सांस ली और कुछ देर रुक कर बोली, हाँ, वैसे
रूपाली कभी कभी मेरे पास भी आ सकती है। 1-2 दिन मेरे साथ रहेगी तो मुझे ऐतराज़ नहीं होगा। रूपाली की माँ ने मानो फैसला सुना दिया था। रूपाली कभी माँ की तरफ देख रही थी तो कभी अपने पिता की तरफ। उससे कुछ कहते ना बना, पर इतना समझ गई थी कि माँ बाप ने अपना अपना रास्ता अलग कर ही लिया है और उसका अस्तित्व एक पेंडलनुमा सा अधिक नहीं है जो दोनों के बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक डोल रही है। माँ बाप के बीच रोज रोज के झगड़ों ने एक अजीब विषाद से भर दिया था। रूपाली को इस विषाद का अंत शायद तलाक जैसे कदम से ही संभव था। इसलिए रूपाली ने मन में कहीं ना कहीं चैन की सांस ली और अंदर चली गई। आपस की कहासुनी अब खत्म हुई और अब सबके रास्ते अलग अलग हो गए। शाम को रूपाली कॉलेज से लौटी तो घर में एक अलग सी शांति थी। उसके पापा सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे, चाय जो उन्होंने खुद ही बनाई थी। उनके चेहरे पर महीनों से बने रहने वाले तनाव की सिकन गायब थी। रूपाली को देखकर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश भी की। देख लो, तुम्हारे लिए चाय बची होगी। रूपाली पास आकर बैठी तो उसके पापा ने अपनी सफाई में कहना शुरू किया, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, पर तेरी मम्मी ने गलत किया था। अब उसके कर्म ही ऐसे थे कि मुझे उसे देखकर गुस्सा आ ही जाता था। और फिर तेरी माँ ने भी तो रिश्तों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पापा की बातें सुनकर रूपाली से रहा ना गया। मैं नहीं जानती हूँ कि आप दोनों में से कौन सही है और कौन गलत, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि शरीर में अगर नसूर हो जाए तो ऑपरेशन ही सही रास्ता है जिसका ठीक इलाज होता है। दोनों बाप बेटी ने कई दिनों के बाद आज खुलकर बात की थी। पापा की बातों में माँ के प्रति नफरत और द्वेष छलक रहा था, जिसे चुपचाप सुनती रही। रूपाली अगले दिन ही रूपाली के मोबाइल पर माँ का फ़ोन आया और उन्होंने रूपाली को अपना पता देते हुए शाम को उसे अपने फ्लैट पर आने को कहा, जिसे रूपाली ने खुशी खुशी मान भी लिया था। और शाम को माँ के पास जाने की सूचना भी उसने अपने पापा को दे दी, जिस पर पापा को कोई एतराज़ न हुआ। शाम को एक अपार्टमेंट में पहुंच गई। रूपाली पता नहीं क्या सोच रही थी। उसने लाल गुलाब का एक बुके खरीदा और फ्लैट में पहुंच गई। घंटी बजाई तो दरवाज़ा माँ ने खोला। अब चौंकने की बारी रूपाली की थी। माँ गहरे लाल रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मांग में भरा हुआ सिंदूर और माथे पर तिलक की शक्ल में लगाई हुई बिंदी। रूपाली को याद नहीं कि उसने माँ को कब इतनी अच्छी तरह से श्रृंगार किए हुए देखा था। हमेशा सादे वेश में ही रहती थी उसकी माँ, और टोकने पर दलील देती, अरे हम कोई अगड़ी जात के तो हैं नहीं जो हमेशा श्रृंगार ओढ़े रहें। हम पिछड़ी जाति वालों के लिए सिंपल रहना ही अच्छा है। आज माँ को यह क्या हो गया?
उसकी सादगी आज श्रृंगार में कैसे परिवर्तित हो गई, और क्यों वे जात पात की गंदी व बेकार की दलीलें देकर सही बात को छिपाना चाह रही थी। रूपाली ने बुके माँ को दे दिया। माँ ने बहुत उत्सुकता से बुके लिया। अरे, अंदर आने को नहीं कहोगी? रूपाली से माँ के पीछे से आवाज़ आई। आवाज़ की दिशा में नज़र उठाई तो देखा कि सफ़ेद कुर्ता और पैजामा पहने हुए एक आदमी खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। रूपाली उसे पहचान गई। वह माँ का सहकर्मी था। उसकी माँ उससे पहले भी घर पर ला चुकी थी। माँ ने बहुत खुशी खुशी उससे रूपाली का परिचय करवाया, जिस पर रूपाली ने कहा, जानती हूँ माँ, पहले भी तो आप इनसे मिलवा चुकी हैं मुझे, पर पहले जब मिलवाया था तब यह सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त थे, पर आज मेरे सब कुछ हैं। हम लोग फ़िलहाल तो लिव इन में रह रहे हैं और तलाक होते ही शादी कर लेंगे, मुस्कुराकर कह गई रूपाली। सब ने एक साथ खाना खाया। डाइनिंग टेबल पर भी माहौल सुखद ही था। माँ के चेहरे की चमक देखते ही बनती थी, और वह चमक कृत्रिम या किसी फेशियल की नहीं थी। उसके मन की खुशी उसके चेहरे पर छलक रही थी। रूपाली रात में माँ के साथ ही सोई और सुबह वहीं से कॉलेज के लिए निकल गई। चलते समय माँ ने उसे 2000 रुपये देते हुए कहा, रख लो, घर जाकर पिज्ज़ा वगैरह मंगवा लेना। कल से लेकर आज तक माँ ने रूपाली के सामने एक आदर्श माँ होने के कई उदाहरण प्रस्तुत किए थे, पर रूपाली को यह सब नहीं भा रहा था और ना ही उसे समझ में आ रहा था कि यह माँ का कैसा प्यार है जो उसके पिता से अलग होने के बाद और भी अधिक छलक रहा है। फिलहाल तो वह अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती थी, इसलिए माँ के दिए गए पैसों से रूपाली उसी दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई। रूपाली, आज तुम किस खुशी में पार्टी दे रही हो? महक ने पूछा। बस यूँ समझ लो आज़ादी की, मुस्कुरा दी थी रूपाली। सच तो यह है कि माँ बाप के अलगाव के बाद रूपाली बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी। रोज़ रोज़ की टोका टाकी से अब उसे मुक्ति मिल चुकी थी और रूपाली अब अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर माता पिता में आए दिन झगड़े होते रहते हैं तो उसका असर बच्चों पर बहुत अधिक पड़ता है, जिसके कारण बच्चे कुछ कह तो नहीं पाते पर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं कि ना मालूम किस दिन इन झगड़ों से मुझे मुक्ति मिलेगी, और वह भी माता पिता के इन झगड़ों से दुखी होकर खुलकर जीने के लिए सोचते हैं, पर उनको भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि अभी इतनी कम उम्र में बच्चों को इतनी समझ भी नहीं होती है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लोगों में शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए
आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना तथा अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।